इस उत्तराखंड के अंदर अगर आप घूमोगे, ढूंढोगे, तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, बहुत सारे। लेकिन अब भागीरथी जी यूट्यूब में आ गई है, सोशल मीडिया पे आ गई है, तो सबको एक टॉपिक मिल चुका है, सब उनके पीछे ही वीडियो बना रहे हैं, सब उन्हीं के लिए बोल रहे हैं। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों जो ये आज की मैं वीडियो बना रही हूँ, ये कोई डेली व्लॉग नहीं है, ये है भागीरथी जी पे। सभी भागीरथी जी पे वीडियो बना रहे थे, तो मैंने सोचा आज मैं भी एक वीडियो उनके लिए लेके आऊँ। क्योंकि मैंने देखा ना, बहुत दिन से मैं ये देख रही थी कि जिस दिन मतलब काफ़ी टाइम से मैं देख रही हूँ कि उनके ऊपर बहुत सारी वीडियो बन रही है। और मैं जैसे ही यूट्यूब खोलती हूँ सबसे पहले उनकी ही वीडियो सामने आती है। मतलब बहुत सारे लोगों ने उनके सपोर्ट में भी बनाई है और उनके खिलाफ भी बनाई है। तो दोस्तों मैंने भी सोचा चलो सपोर्ट में ही सही, मैं भी उनके लिए एक वीडियो बना दूं। मतलब इसको सपोर्ट में भी नहीं कह सकते और खिलाफ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि मैं दोनों पहलू को सामने रख के इस वीडियो को बनाना चाह रही हूँ। तो दोस्तों आप अंत तक इस वीडियो में बने रहें। और हर कोई भागीरथी जी के ऊपर वीडियो बना रहा है, हर कोई, मतलब इतने सारे ब्लॉगर्स, चाहे वो लड़के हो चाहे वो लड़कियां हो, मतलब उनके लिए ना कोई गलत बोल रहा है, कोई सही बोल रहा है। लेकिन हमें नहीं पता कि वो गलत है सही है। हमें किसी के घर तक तो हम गए नहीं हैं, किसी के घर तक तो हम गए नहीं कि कौन गलत है कौन सही है। तो हम किसी के लिए गलत भी नहीं बोल सकते और किसी के लिए अच्छा भी नहीं बोल सकते जब तक हम उनके पूरे मैटर, मतलब हम तो जो ये सोशल मीडिया में उनकी इतनी सारी वीडियो आ रहे हैं, उसी को देख के हम उनके बारे में बोल रहे हैं। तो भागीरथी जी गलत है या सही है ये तो उन्हीं को पता होगा क्या है, या उनकी फैमिली को पता होगा, उनके गांव वालों को पता होगा, और बाकी हमको तो नहीं पता। लेकिन जितना हम लोग, मतलब इस यूट्यूब की जो ये जर्नी है, ये जो व्लॉग देख देख के, हर किसी के व्लॉग, कोई उनके हेटर सपोर्टर सब है, कमेंट्स पढ़ पढ़ के मतलब ना मेरे दिमाग में ये आया कि मैं भी उनके लिए एक वीडियो बनाऊँ। मतलब कई लोग ऐसे हैं कि उनके खिलाफ इतना गंदे गंदे वर्ड यूज़ कर रहे हैं कई लोग। लेकिन हम एक इंसान होने के नाते ना किसी के लिए इतना गलत नहीं बोल सकते हैं। वो उनकी इच्छा थी कि उन्होंने क्या किया है, वो उनकी इच्छा है दोस्तों कि वो क्या कर रही हैं, किसी को कोई रोक नहीं सकता। जो जिसके मन में होगा वो करेगा ही, हम नहीं रोक सकते, है ना। हम नहीं रोक सकते किसी को कि कौन क्या कर रहा है। अब कोई भी, अब जब वो इतनी दुखी होगी, शायद वो पहले से बहुत दुखी, मतलब पहले बहुत दुखी रही होगी कि उसको ये कदम उठाने के लिए मजबूर हुई होगी, क्योंकि उनके बच्चे भी उनके साथ नहीं है। और जब एक औरत का पति रोज़, वो उन्होंने पहले बताया है वीडियो में कि उनका पति रोज़ दारू पी के घर आता है, कमाता नहीं है, पैसे नहीं लाता, गाली गलौज करता है। और बाद में ये सुनने को मिलता है कि उनके पति ने उन्हीं की वजह से आत्महत्या कर ली। लेकिन कभी कभी इंसान ना मजबूर हो जाता है ये सारी चीज़ें करने के लिए, क्योंकि वो औरत ना, वो जो हैं भागीरथी जी जो हैं, क्या पता उन्होंने, मतलब होता है जब एक औरत का पति, जो उसका जीवन साथी होता है, अगर वही उसका साथ ना दे, और रोज़ आप सपोज़ आप सोच लीजिए, आप ये सोचो अपने दिमाग में कि कभी किसी का पति अगर रोज़ दारू पी के घर आता है, ड्रिंक करके घर आ रहा है और कमा नहीं रहा है और रोज़ गाली गलौज करता है, लड़ाई करता है, तो औरत पे क्या बीतती है। वो तो चाहेगी कि वो उसके कदम ना बाहर की तरफ ज़्यादा जाएंगे, जहाँ उसको प्यार मिलेगा वो वहीं जाने की कोशिश करेगी। क्योंकि कोई भी, आप हो या कोई भी हो, कोई ये सहन नहीं कर सकता कि रोज़ उसका पति दारू पी के आए, ड्रिंक करके आए और अंट संट बोले, लड़ाई करे और कमा के ना दे, और लड़ाई झगड़ा करता रहे रोज़ और गाली गलौज करता रहे। तो क्या पता वो इसलिए भी मजबूर हुई होगी कि उनके पति जब रोज़ गाली गलौज करते थे, लड़ाई करते थे, इसीलिए उसका अट्रैक्शन बिष्ट जी की तरफ बढ़ गया ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने उसको सपोर्ट किया, तो इसलिए उनका अट्रैक्शन उनकी तरफ बढ़ गया। प्यार, मतलब कहते हैं प्यार अंधा होता है, तो उन्हीं की तरफ जब धीरे धीरे बढ़ी होंगी तो अब प्यार भी हो गया। अब तो उन लोगों की शादी भी हो गई। लेकिन अब कोई नहीं रोक सकता ना, उनको जो करना था। पहले भी वो वीडियो बना रही थी, पहले भी लोग उसको रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो उन्होंने ठान रखा था वो उन्होंने किया। जो इंसान ठान लेता है, कुछ लोग मन में ही
चीज़ें दबा के रख लेते हैं कि यार ऐसा करना था, कर देती मैं, ऐसा मैं कर लूँगी, ऐसा करना है। कई के जब हस्बैंड घर में आते हैं दारू पी के ऐसा करके, तो कई लोग सोचते हैं इस आदमी को तो मैं छोड़ दूँगी। बहुत दिमाग ख़राब करता मेरा यार, किस तरीके से मतलब यार इस आदमी को ना मैं, कई लोग बोलते होंगे आप, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग या मैं लोग, कहीं इस मतलब इस पूरी दुनिया में इतने सारे लोग हैं, तो कईयों के पति तो ऐसा करते होंगे, तो यही सोचते होंगे इससे अच्छा ये आदमी मर ही जाता तो अच्छा था। ऐसा ही बोलते हैं सब, क्योंकि कोई इतना रोज़ रोज़ टॉर्चर नहीं हो सकता। और शायद उसके साथ भी ऐसा हुआ हो। और जब उनके हस्बैंड इस दुनिया से चले गए, तो उनको भी ये सारी चीज़ें करने के लिए मजबूर, जब उनको बिस्ट जी ने ज़्यादा सपोर्ट किया तो उन्हीं की तरफ अट्रैक्टिव हुई, उन्हीं के लिए उनका प्यार हुआ हर जगह। मरने के बाद भी उन्होंने उसको सपोर्ट किया। फिर हो ही जाता है, थोड़ा बच्चों के मन में भी गलत भावना आ गई होगी कि यार मेरी मम्मी ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन बाकी जहाँ तक बच्चों का सवाल है, ये तो मैं नहीं जानती कि उन्होंने अपने बच्चों को क्यों छोड़ा, नहीं छोड़ना चाहिए था वो बात अलग है, लेकिन बच्चे भी उनके पास नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो खुद बता रही थी कि मेरे बच्चे मेरे नहीं हुए, लोगों ने उनका ब्रेन वॉश कर दिया। लेकिन पता नहीं कि लोगों ने उनका ब्रेन वॉश कर दिया, वो अपने दादी दादा के साथ रहते हैं, वो मेरे पास नहीं आ रहे। जो बच्चे अपनी माँ के नहीं होते, वो किसी के नहीं होते, वो ऐसा बोल रही थी। तो हो सकता है कि वो अपने दादी दादा से ज़्यादा प्यार करते हो बच्चे, क्योंकि पहले पता क्या होता था, पहले बच्चे ना दादी दादा से ही ज़्यादा प्यारे होते थे, दादी दादा के ज़्यादा प्यारे होते थे। क्योंकि आप पहाड़ों में देख लो, कहीं भी देख लो, गाँव पहाड़ों में जो खेतों में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं काम करने के लिए, पहले बहुएं काम करने चली जाती थी और बच्चे कौन संभालता था, दादी दादा। तो ज़्यादा दादी दादा के प्रति बच्चों का ज़्यादा प्यार रहता था। तो इसलिए वो चाहे उस टाइम उनकी दादी दादा गलत ही क्यों ना बोलते हैं उनकी माँ को कि तेरी माँ ने ऐसा किया, तेरी माँ ने वैसा किया, तो फिर बच्चे वही चीज़ सीखते हैं कि हाँ मेरी दादी दादा ही बहुत अच्छे हैं, कि मेरी माँ ने गलत है। तो कहते हैं ना, बच्चे तो कच्ची मिट्टी का घड़ा जैसा होते हैं, क्योंकि उनको जिधर ही टहलाओ वो उधर ही टहल जाते हैं, जैसा बनाओगे वैसे ही बन जाएंगे। तो शायद उनके दादी दादा उनसे बहुत प्यार करते होंगे, और माँ काम करने चली जाती है इसलिए ज़्यादा मतलब माँ के प्रति ज़्यादा प्यार नहीं होगा, तो इसलिए वो नहीं आ पाए होंगे, है ना, अपने माँ के साथ। तो कुछ भी हो सकता है यार, हमें क्या लेना है इससे। लेकिन मतलब बहुत दिन से मैं देख रही हूँ, मतलब लोग ना कुछ गलत बोल रहे हैं, लेकिन इतना नहीं बोलना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं उनके सपोर्ट में खड़ी हूँ, लेकिन उन्होंने गलत भी किया होगा। लेकिन एक औरत पे जब बीतती है ना, तो वही समझ सकती है उसकी परेशानी। बहुत सारी औरतें सोचती रह जाती हैं कि मैं ऐसा करूँगी, लेकिन उसने करके दिखा दिया है, अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो कब से बना रही है, कब से वो वीडियो बना रही हैं, जब बिस्ट जी जब वो गांव में, उनकी वीडियो देखी थी मैंने एक बार, उसमें उनकी सास उनको मारने के लिए आ रही थी डंडे से, और गाली दे रही थी, बहुत ही गंदी गाली दे रही थी। तो वो तब भी वो वीडियो बना रही थी, उन्होंने वो वीडियो भी शेयर करा था कि मेरी नाक में उसने मुझे मार दिया था, जो भी है। बाकी ये सारी चीज़ें होंगी, और बाकी हमें किसी से इतना क्या करना। अब तो वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हैं दोस्तों, हम क्या कर सकते हैं, जिसको जो करना होता है ना। मगर हम एक इंसान होने के नाते किसी के लिए इतना गलत नहीं बोल सकते हैं, और किसी के लिए इतना वो नहीं कर सकते हैं। अब क्या पता उन्होंने कितने दुख झेले हो, और इसलिए वो उन्होंने अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई हैं, अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ चुकी हैं। चलो आगे के लिए उनके लिए बहुत बहुत बधाई। और वो जहाँ तक उनके बच्चों का सवाल है, तो वो एक दिन अपनी माँ के पास आ ही जाएंगे। अगर बच्चे अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करते होंगे तो उनको माँ की याद आ ही जाएंगे। अब तो बहुत बड़े बच्चे हैं उनके, छोटे छोटे बच्चे भी नहीं हैं, लेकिन अगर उनको कभी भी उन्होंने अपनी माँ से प्यार किया होगा थोड़ा सा, तो उनको अपनी माँ की याद ज़रूर आएगी। और कब तक दादी दादा उनके साथ कब तक रहेंगे उन बच्चों के साथ, बताओ। माना कि दादी दादा उनसे बहुत प्यार करते होंगे, लेकिन कब तक रहेंगे उनके साथ। लेकिन जब कल को उन लड़कियों की शादी होती है, जो मौली रावत करके है, वो इतनी बड़ी तो हो गई है, कल को अगर उनकी शादी होती है, तो शादी के बाद हर लड़की को ना अपनी माँ की याद आ ही जाती है। कहते हैं ना, जिसे
शादी से पहले अपनी माँ की कदर नहीं होती है, लेकिन वो शादी के बाद उनको अपनी माँ की याद आ ही जाती है। तो शायद उनकी बेटी को भी अपनी माँ की याद आ जाए, और उनको भी अगर फ्यूचर में उनको अपनी माँ की याद आए तो उनको भी आना चाहिए उनके लिए। तो दोस्तों बाकी तो क्या ही कहना है, बाकी वो शादी कर चुकी हैं और अभी वो घूम रही हैं अयोध्या नगरी में और काशी विश्वनाथ में। तो उनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अब वो सज धज के खुश हैं, अब अपने जीवन साथी के साथ खुश हैं। तो खुशी है इंसान को ना, जहाँ खुशी मिलती है वो वहीं जाता है, खुशी मिलती है। शायद उनको असली खुशी उनके साथ ही है, असली खुशी उनके साथ है। कहते हैं ना, जो उनके हस्बैंड थे पहले, तो शायद उनके साथ उनको वो खुशी ना मिली हो जो उनको इनके साथ मिल चुकी है, इसलिए वो खुश हैं। ठीक है। और उस सिचुएशन में ये भी है कि वो उस टाइम उनके घर में लड़ाई झगड़ा होता होगा, रोज़ मारपीट होती होगी। मतलब औरत के लिए ना बहुत कुछ है, एक कदम भी उठा ले तो बहुत लांछन लग जाते हैं, बहुत सोच समझ के उठाना पड़ता है कदम। देखा अभी भागीरथी जी ने कदम उठाया तो उनके हज़ारों हेटर्स उनके खड़े हो गए, उनकी वीडियो बाहर तक जा रही है, बाहर के लोग भी उनके बारे में वीडियो बना रहे हैं, पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर उनको असली खुशी बिष्ट जी के साथ मिल रही है, अब उनके साथ बिष्ट जी के साथ शादी हो चुकी हैं, अब वो घूम रही हैं इधर उधर, तो खुश रहने दीजिए, खुश रहने दीजिए। उन्होंने पहली बार हरिद्वार भी पहली बार देखा है और अयोध्या नगरी सब जगह घूम रही हैं, है ना। तो किस्मत वाली हैं वो, अब वो किस्मत वाली हैं कि उनको ऐसा पति जीवन साथी मिल चुका है जिसकी उनको पहले से ही तलाश थी। तो चलो, अगर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हैं, शायद उनका असली प्रेम यही है। और किसी के लिए, और जहाँ तक प्यार ना किसी भी उम्र में हो जाता है आजकल, तो आप देखते ही होंगे। कई लोग ऐसा कमेंट्स भी कर रहे थे कि 45 साल की उम्र में आपको शादी करना शोभा नहीं देता। अरे यार, करने वाले ना 60 साल की उम्र में भी करते हैं, बुढ़े भी कर लेते हैं करने के वाले। हम ये नहीं कह रहे कि हर कोई, हम या कोई भी, हर कोई नहीं, करने वाले 60 साल 100 साल की उम्र में भी शादी करते हैं, बुढ़े। इतने केस हैं, इतने सारे केस हैं। मतलब अभी भागीरथी जी सोशल मीडिया में चल रही हैं, तो उन्हीं के बारे में ज़्यादा वीडियो बन रही हैं, उन्हीं की, कि उन्होंने अपने बच्चों को छोड़ दिया है, उन माँ पे एक कलंक लग चुका है। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को छोड़ दिया है, बच्चों ने माँ को छोड़ दिया है, पति ने बीवी को छोड़ दिया है, यहाँ तक कि कई माँ ने अपने बच्चों को मार भी दिया है और बच्चों ने माँ को भी मार दिया है, और कई पति ने अपनी बीवी को मारा है, कई बीवियों ने अपने पति को मारा है जिंदा। तो उनके बारे में कभी किसी ने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि वो सोशल मीडिया में थे ही नहीं। और भागीरथी जी सोशल मीडिया में आ गई तो वो सबके लिए एक ट्रेनिंग वीडियो बनाने के सबके लिए मिल गया, टॉपिक मिल गया, और उन पे माँ पे कलंक भी लग गया कि चलो बच्चों को छोड़ के उसने शादी कर ली है। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, अगर हर किसी पे ना उंगली उठाई जाए तो इंसान ना थोड़ा सा सोच समझ के, डर धमक के रहे कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, लोग क्या क्या बातें करेंगे, कैसी बातें करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसा होता है ना, उनको किसी की बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी करे, उनको ना करना है तो करना है, ये चीज़ उनको करनी है तो करनी है, तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अभी आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा, एक माँ ने अपने बच्चे को ही मार दिया, बैग में घुमा रही हैं इधर उधर, तो उनके बारे में भी कभी किसी ने वीडियो नहीं बनाया। तो बहुत सारे लोग हैं दुनिया में ऐसे ना, मतलब आप दुनिया तो दूर की बात, आप उत्तराखंड की बात ले लो ना, उत्तराखंड में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके घरों में ना इतना होगा, इतना मतलब कई चीज़ें होंगी, कई कलेश होंगे, कई चीज़ें होंगी, कई बच्चे अपने माँ को छोड़ चुके होंगे, कई माँ अपने बच्चों को छोड़ चुकी होंगी, दूसरी शादी कर चुकी होंगी। मतलब इस उत्तराखंड के अंदर अगर आप घूमोगे, ढूंढोगे, तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, बहुत सारे। लेकिन अब भागीरथी जी यूट्यूब में आ गई है, सोशल मीडिया पे आ गई है, तो सबको एक टॉपिक मिल चुका है, सब उनके पीछे ही वीडियो बना रहे हैं, सब उन्हीं के लिए बोल रहे हैं, और तरफ किसी का दिमाग नहीं जा रहा है, सब उनके लिए ही वीडियो बना रहे हैं कि ये माँ कलंक है। लेकिन अगर ऐसी माएँ भी बहुत होंगी और ऐसे बच्चे भी बहुत होंगे जिन्होंने अपनी माँ को भी छोड़ चुके हैं और बच्चों को भी छोड़ चुके हैं। तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है यार, अब जो वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हैं, तो हमें सिर्फ एक इंसान होने के नाते ना
हमेशा अच्छा ही बोलना चाहिए, किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो हमारे संस्कार होते हैं जो हमारे अंदर झलकते हैं। हम किसी के लिए कभी बुरा बोल ही नहीं सकते। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, मैंने उनके जितने भी उनके सपोर्ट्स में जो वीडियो बनी है या जो उनके खिलाफ़ वीडियो बनी है, उनके कमेंट पढ़ के ना, मतलब उत्तराखंड में हमारे पहाड़ी लोग भी ऐसी ऐसी गंदे गंदे कमेंट कर देते हैं, मतलब देख के ना हैरानी होती है। उनके कमेंट पढ़ के ना हैरानी होती है, कैसे कमेंट कर लेते हैं यार। अगर तुम अच्छे हो, वो बुरी है, वो बुरी है। अगर आप लोग अच्छे हो तो आप ऐसे कमेंट क्यों करते हो, इतने गंदे कमेंट। अगर आपके संस्कार अच्छे हैं, उसके संस्कार तो नहीं है अच्छे, मगर आपके संस्कार अच्छे हैं तो आप अपने संस्कारों को, मतलब यूट्यूब में जो लोग सपोर्ट में या खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, उनके कमेंट बॉक्स में आप लोग इतने गंदे कमेंट कैसे डालते हो। मतलब बहुत ही गंदे गंदे, मैंने सभी के कमेंट पढ़ती हूँ मैं, लेकिन इतने गंदे गंदे यार आप लोग कैसे, मतलब नहीं करना चाहिए कभी किसी को इतने गंदे कमेंट। उससे ना हमारे संस्कार झलकते हैं, हमारे संस्कार झलकते हैं। और जब आप लोग इतने अच्छे हैं तो आपको ऐसे कमेंट करने ही नहीं चाहिए किसी को, ठीक है। और कमेंट के जरिए अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो गंदा भी मत बोलो, गंदा कमेंट भी मत करो, और किसी के खिलाफ मत करो कमेंट। मतलब एक नॉर्मल से अगर किसी ने गलत वीडियो बनाई है तो उसे नॉर्मली बोल दो कि मैम आप ये गलत कर रही हैं, आपने ये गलत बोला है। इस तरीके से आप सही राह दिखा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी उठा के गाली गलौज करने लग जाओ। तो ये सबके संस्कारों में झलकता है। ये बात कोई सही नहीं है कि तुम उसको तो गलत बोल रहे, लेकिन तुम कितने सही हो जो आप लोग ऐसे कमेंट कर रहे हो किसी के लिए। तो दोस्तों बस आज के लिए मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ, बाकी तो मेरा किसी से कोई वो नहीं है। और भागीरथी जी खुश रहें, जहाँ भी रहें, अपने जीवन साथी के साथ खुश रहें, अच्छी रहें, और बाकी कुछ नहीं। और एक अच्छा इंसान होने के नाते हम किसी के खिलाफ़ नहीं बोले। और दुनिया में सभी इंसान हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान वही है जो किसी के खिलाफ़ ना बोले, किसी के काम में टांग ना अड़ाए, और किसी को गलत ना बोले, और किसी राह में रुकावट ना बने। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना, और शेयर करना, और कमेंट अच्छे करना। तो नमस्कार।